तो जो स्टार्ट करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो दो यूजुअल थ्योरम होते हैं जो कि रिलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अपन डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, और उसके सिंपल इंडिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन वर्किंग आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज के बारे में। पहला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडी, उसके स्पेसिफिक एक्सिस है, जैसे थिन सर्कुलर रिंग है mr स्क्वायर, फिर सर्कुलर रिंग है mr²/2, ठीक है। थिन सर्कुलर रिंग रेडियस r, थिन सर्कुलर रिंग रेडियस r, ठीक है। थिन रॉड है लेंथ l mr²/12, सर्कुलर रेडियस है mr²/2, रेडियस r mr²/4, हॉलो सिलेंडर mr², सॉलिड सिलेंडर mr²/2, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², ठीक है। ये कुछ है। अब बात करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में। तो ये थ्योरम अप्लीकेबल होता है बॉडीज में जो कि प्लेनर हो, मतलब प्रैक्टिस में मतलब अपन कहेंगे जो थ्योरम है वो अप्लाई होता है फ्लैट बॉडीज में जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल हो एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशन जैसे लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, ठीक है। इलिस्ट्रेट करेगा, ये कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेनर बॉडी का लेमिना के अबाउट एन एक्सिस, वो परपेंडिकुलर हो उसके प्लेन के और इक्वल हो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस और लाइंग करी प्लेन ऑफ द बॉडी। मतलब आई जेड इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर सकते हो जैसे आई जेड है तो इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। अब देखो जो फिगर है यहाँ पे प्लेनर बॉडी का, यहाँ पे एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बॉडी, पॉइंट थ्रू ओ है वो टेकन है जेड एक्सिस है, ठीक है। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाई कर रहा है प्लेन में बॉडी के कॉन्करेंट विद जेड एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन कर रहा है, टेकन है एक्स और वाई। जो थ्योरम है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ द थ्योरम थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि जैसे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का अबाउट एनी डायमीटर, क्या ये अप्लीकेबल होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए? तो देखते हैं। अब बात करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। ये थ्योरम अप्लीकेबल होता है बॉडी ऑफ एनी शेप। ये अलाउ करेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस गिवन द अमाउंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अपन स्टेट करेंगे थ्योरम ये केवल प्रूफ नहीं है, ये अप्लाई होता है फ्यू सिंपल सिचुएशन में जो कि इनफ होता है कन्विंस करने का अबाउट यूनिटनेस ऑफ थ्योरम, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का एनी एक्सिस में इक्वल होगा सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और प्रोडक्ट हो मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे फिगर 7.31 में देखोगे कि जेड और जेड डैश दो पैरेलल एक्सिस हैं जो कि सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस डी। डिस्टेंस ए जो जेड एक्सिस पासेस तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी है अकॉर्डिंग थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर। आई जेड और आई जेड डैश क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एंड जेड एक्सिस। एम क्या है टोटल मास ऑफ द बॉडी है जो कि ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। मतलब ये जो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ए, मतलब कह रहा है कि आई नेट होगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये आई नेट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तुमने पहले से इंडिकेटेड है एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड ट्रांजिशनल मोशन। अब एग्जांपल की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होता है वो प्ले करेगा सेम रोल इन रोटेशन जो कि लीनियर वेलोसिटी ट्रांजिशन में रोल करता है। अपन एनालॉजी देखेंगे फर्दर और अपन रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिस्कशन की ओनली टू रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये केस ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगा 1 डिग्री ऑफ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज नीड्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द मोशन, और ये ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड होगा लीनियर मोशन, और ये सेक्शन लिमिटेड होगा ओनली टू काइनेमेटिक्स। अपन टर्न करेंगे डायनामिक्स इन लेटर सेक्शन। अपन रिकॉल करेंगे फॉर स्पेसिफिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अपन लेंगे पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा इन द प्लेन इट मूव्स करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the whole body theta is measured from a fixed axis in the plane of motion p जो कि टेक होगा x एक्सिस और दिस चूज पैरेलल टू द x एक्सिस। नोट करो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा z एक्सिस के और प्लेन ऑफ मोशन होगा जो y xy प्लेन में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा t इज इक्वल टू 0। अपन देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी होता है टाइम चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt होता है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो फिक्स्ड होगा। यहाँ पे कोई भी ट्रीट एंगुलर वेलोसिटी एंड वेक्टर नहीं होगा। जो एंगुलर वेलोसिटी होगा अल्फा d ओमेगा बाय dt होगा। जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है रोटेशन मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन रिस्पॉन्ड होता है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन अब देखेंगे विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये अपन ने देखा ही है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि x नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, जो वर्ड इनिशियल रेफर होता है कि t इज इक्वल टू 0। अब करस्पॉन्डिंग काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है रोटेशनल मोशन की उसमें देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा t ओमेगा थीटा प्लस थीटा नॉट ओमेगा t प्लस अल्फा t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा क्या है? थीटा नॉट का इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, ओमेगा नॉट का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे,
तो यहाँ पे देखो जिस प्रकार से ये हमारा काइनेमेटिक्स का पोर्शन है, ये काइनेमेटिक्स में है, ठीक है, ये किसमें है, काइनेमेटिक्स में है, ये हमारा किसमें है, रोटेशनल में है, ठीक है। यहाँ पे थीटा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो ओमेगा में अगर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट होगा। v इज इक्वल टू यू वी नॉट प्लस टी एक्स प्लस एक्स नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2x होगा, एक्सप्रेशन होगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। काइनेमेटिक्स हो गया, ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपन ने दो एक्सिस देखा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बच्चों किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये कहता है आई नेट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है बच्चों वो अपन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो अपन को कहता है कि बच्चों जो ये केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, थिन सर्कुलर रिंग का एम आर स्क्वायर होगा सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, और डिस्क का होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होगा, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, जो कि इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बात हुआ काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब अपन बात करेंगे डायनामिक्स अबाउट ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू।